अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और जनाब द लेजेंड ऑफ मौला जट का आज थर्ड संडे आ चुका है और इस फिल्म का ग्राफ मुस्तकिल ऊपर जा रहा है। जिस दिन से रिलीज़ हुई है उसकी उसी दिन से रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम करती जा रही है और पाकिस्तान में तो बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पूरी दुनिया में ओवरसीज़ मार्केट्स में, इंटरनेशनल मार्केट्स में जो रिकॉर्ड्स ये कायम कर रही है वो सिर्फ पाकिस्तानी फिल्मों को पीछे नहीं छोड़ रहे, बल्कि बॉलीवुड की फ़िल्मों को भी और जो दूसरे मुल्कों की फ़िल्में होती हैं उनको भी अब ये पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो जनाब ये रिकॉर्ड्स की जो एक स्ट्रीक है वो चल रही है, ये सिलसिला जारी है और अब इसी वजह से बहुत सारे दूसरे मुल्कों में इसको रिलीज़ करने की प्लानिंग भी हो रही है। आपको पता है चाइना एक बड़ी मार्केट है, अभी तक वहाँ इसको रिलीज़ नहीं किया गया, लेकिन अब कहाँ-कहाँ इसको रिलीज़ करने के बारे में सोचा जा रहा है और कौन-सा मुल्क और कौन से मुल्क के फैन्स इस वक्त डिमांड कर रहे हैं कि इसको जनाब हमारे मुल्क में भी लगाया जाए, ताकि हम भी देख सकें कि आखिर पाकिस्तान ने कैसे ऐसा शानदार शाहकार एक तख्लीक किया है और जो इस वक्त पूरी दुनिया के फैंस को मुतासिर कर रहा है। लोग इसको बड़ी खुशी के साथ देख रहे हैं और बहुत डिमांड इसकी मुख्तलिफ मुल्कों में बढ़ चुकी है। तो जनाब मैं आपको बताता हूँ कि पिछले जो 36 घंटे गुजरे हैं वो इस फिल्म के लिए बड़े इंपॉर्टेंट किस हवाले से थे। एक तो जनाब दुबई में, चूँकि ये इंडिया में लगी नहीं है, ज़ाहिर है इंडिया में पाकिस्तानी फ़िल्म का रिलीज़ होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो दुबई में इसको देखा है बॉलीवुड के एक मशहूर डायरेक्टर, बड़े डायरेक्टर और सिर्फ डायरेक्टर नहीं बल्कि प्रोड्यूसर भी, करण जौहर ने। जनाब करण जौहर साहब ने इस फ़िल्म को देखा दुबई में और इससे मुताल्लिक ज़ाहिर है कि जो भी इस फ़िल्म को देखता है वो इसके बारे में कोई नेगेटिव रिव्यू दे ही नहीं सकता। ये इस फ़िल्म की ख़ासियत और ख़ूबी है और ये बिलाल लाशारी की कामयाबी है। जिस तरह से उन्होंने इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया और जिस तरह से उन्होंने तमाम कास्ट से काम लिया है, तो बहुत मुश्किल है कि कोई इसके बारे में नेगेटिव रिव्यूज़ दिए। तो करण जौहर के जनाब रिव्यूज़ सामने आ चुके हैं। ज़ाहिर पॉजिटिव उन्होंने रिव्यूज़ दिए, उन्हें पसंद आई ये फ़िल्म, उन्हें मज़ा आया ये फ़िल्म देख के। और उनके रिव्यूज़ के बाद कुछ इंडियन फैंस ने भी ये डिमांड की है कि इसको इंडिया में भी लगाया जाए और हम देख सकें कि द लेजेंड ऑफ मौला जट 43 साल बाद इसको फिर से बनाया गया, लेकिन एक नई शक्ल में बनाया गया, एक नई कहानी के साथ बनाया गया। तो आखिर हम क्यों इसको देखने से महरूम रहें, हमें भी मौका दिया जाए। लेकिन ज़ाहिर है कि ये इस वक्त मौजूदा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और सियासी सूरत हाल को सामने रखते हुए शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक तरीका ऐसा है कि जिसके ज़रिए बहुत सारे इंडियंस इस मूवी को देख सकते हैं जाके। ज़ाहिर है कि मुश्किल तरीका है ये, इस पर भी अमल करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन जो दो ऐसे मुल्क हैं यानी बांग्लादेश और नेपाल, ये दोनों जो मुल्क हैं ये बॉलीवुड फिल्म्स की बड़ी मार्केट्स हैं और इस वक्त द लेजेंड ऑफ मौला जट को इन दोनों मुल्कों में भी रिलीज़ करने के बारे में सोचा जा रहा है कि नेपाल में और बांग्लादेश में इस फ़िल्म को रिलीज़ किया जा सके, चूँकि वहाँ भी फ़िल्मों की एक बड़ी मार्केट है और यकीनन अगर ये वहाँ रिलीज़ होगी तो बड़े-बड़े रिकॉर्ड ये वहाँ भी कायम करेगी। तो अब देखना ये है कि किस ज़बान में इसको इन ममालिक में रिलीज़ किया जाता है, डबिंग इसकी की जाती है या फिर इसको अपनी रियल जो इसकी पंजाबी ज़बान है उसी में माफ़ कीजिएगा रिलीज़ किया जाता है। तो ये चंद दिनों में इसका भी डिसीजन सामने आ जाएगा। चाइना की जो रिलीज़ है उसकी भी तैयारी चल रही है, वहाँ पर भी बहुत जल्द ये रिलीज़ होने वाली है। और जो अब इस फ़िल्म की ख़ास बात सामने आ रही है, ये अपने थर्ड वीकेंड को आज कंप्लीट कर लेगी। जो 2 दिन इसके थर्ड वीकेंड के गुजरे यानी थर्ड फ्राइडे और जनाब थर्ड सैटरडे, ये दोनों दिन सेकंड फ्राइडे और सेकंड सैटरडे से ऊपर रहे हैं। कल आपको मैंने कलेक्शन बताई थी सेकंड फ्राइडे की इसकी, थर्ड फ्राइडे की इसकी, जो कि जनाब 2.55 करोड़ रही है, यानी 2 करोड़ 55 लाख रुपए इसने कमाए हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात हो रही है। और उसके बाद जो सेकंड फ्राइडे के मुकाबले में जब थर्ड फ्राइडे इसका ऊपर गया, इंटरनेशनल मार्केट में भी जब इसको बूस्ट मिला, तो ज़्यादा स्क्रीन्स अब इसकी बड़ी हैं, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, तो इसकी कलेक्शन अब मुस्तकिल ऊपर जा रही है। सैटरडे के ऑफिशियल नंबर्स अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक अनाउंस नहीं हुए। जैसे ही वो अनाउंस हो जाएंगे, चूँकि ज़ाहिर ओवरसीज़ मार्केट्स में और पाकिस्तान में जो टाइम का एक डिफरेंस है उसकी वजह से कुछ कलेक्शंस बहुत ताख़ीर से आती हैं। तो जो कंप्लीट कलेक्शन आ जाएंगी तो ये तो आज ही रात या फिर कल इंशाल्लाह आपको मैं उससे भी आगाह करूँगा कि अपने थर्ड वीकेंड पर इसने कितना बिजनेस कर लिया और अब इसका जो एक एक्चुअल नंबर है वो 150 करोड़ क्रॉस करके वो कहाँ तक पहुँच चुका है और कब तक ये 200 करोड़ के क्लब का आगाज़ कर देगी। चूँकि ये पाकिस्तान में 100 करोड़ क्लब का आगाज़ करने वाली मूवी थी, चूँकि पहली फिल्म थी। 150 करोड़ का भी आगाज़ इसी मूवी के ज़रिए हुआ पाकिस्तान में और 200 करोड़ पर भी पहुंचने वाली ये पाकिस्तान की पहली फिल्म होगी। और उससे आगे का जो लाइफ टाइम बिजनेस है वो फिर इस फिल्म को तय करना है। चूँकि अब आप देखें कि आने वाली जो फिल्में थी वो अपनी रिलीज़ पोस्टपोन कर रही हैं। टीम्स अब प्रोडक्शन टीम्स वो डर रही हैं द लेजेंड ऑफ मौला जट का सामना करने से। पाकिस्तानी सिनेमाज में गो के ये मुकम्मल तौर पर नहीं लगी, लेकिन
किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। जो दीगर सिनेमा जो अब तक इसको नहीं स्क्रीन कर रहे हैं वो भी किसी भी दिन ऐलान कर सकते हैं इसको लगाने का, और जैसे ही वो इसको स्क्रीन करेंगे ज़ाहिर है उनके शोज़ हाउसफुल जाएंगे। तो जो दूसरी फिल्म्स रिलीज़ होनी थी वो अब पोस्टपोन की जा रही है। टिच बटन की पोस्टपोनमेंट आपके सामने आ चुकी है और अब वो जाकर जनाब क्लैश करेगी ज़र्रार के साथ। ज़र्रार भी एक क्लास मूवी है। टिच बटन एक नॉर्मल से बजट की एक नॉर्मल सी फ़िल्म है। कास्ट भी उसकी कोई इतनी बड़ी ज़ोरदार फ़िल्मों के एतबार से नहीं है और कोई फ़िल्म की स्टोरी भी कोई बिल्कुल हट के कुछ नज़र नहीं आ रही। कुछ उसमें क्रिएटिव ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। तो एक बड़ी एवरेज सी वो फ़िल्म होगी और ज़र्रार के साथ उसका जनाब अगर क्लैश होता है तो ज़र्रार एक यूनिक फ़िल्म होगी पाकिस्तान की। फिर पाकिस्तान में इस तरह की एक्शन थ्रिलर ना होने के बराबर बनी है और जिस तरह का शान का उसमें जो लीड है, मेन लीड है, जो कैरेक्टर उसमें है, वो जनाब अगर क्रिटिक्स की तवज्जो हासिल कर गया और उसके पॉजिटिव रिव्यूज़ आए तो वो द लेजेंड ऑफ मौला जट का चाहे रिकॉर्ड ना तोड़ पाए लेकिन उसके करीब करीब शायद पहुंचने में ज़रूर कामयाब हो जाए। अभी ये कहना बहुत अर्ली है क्योंकि ज़ाहिर है अभी सिर्फ उस फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है। जब वो फिल्म पूरी देखी जाएगी और फिर ज़ाहिर है चूँकि वो उर्दू में है तो ज़ाहिर उसकी रीच इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा होगी, पाकिस्तान में भी उसकी रीच ज़्यादा होगी। द लेजेंड ऑफ मौला जट एक मखसूस लैंग्वेज में होने की वजह से उसकी थोड़ी सी रीच कम थी, इसलिए कुछ सिनेमाज उसको ना चलाने के का भी अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने बड़ी गलती की है और अब वो डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर से मुस्तकिल राब्ते में हैं। तो जल्द ही आपको ये सिनेपैक्स में भी लगती नज़र आएगी। बिलाल लाशारी का जो ट्वीट था जो मैंने आपको मुल्तान और लाहौर के हवाले से पिछली वीडियो में बताया था, उन सिनेमाज में तो वो लग ही चुकी है। तो अब इसकी इस थर्ड वीकेंड की कलेक्शन बहुत ही ज़ोरदार और बहुत ही धमाकेदार होने वाली है और वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आप तक भी पहुंचती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।